एक दौर था जब हम चैंपियन हुआ करते थे। क्या इमरान खान, क्या वसीम अकरम, क्या वकार यूनिस, इंजमाम उल हक, सईद अनवर, आमिर सुहेल, मोइन खान और जनाब मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक, शुएब अख्तर। तो जब इमरान खान गए तो पाकिस्तान को चैंपियन बनाकर गए। और पाकिस्तान का जो पीछे पाकिस्तान को लौट देकर गए तो वो 11 मैच विनर देकर गए, जिन्होंने क्रिकेट के ऊपर हुक्मरानी की। उस दौर में हमारी जो टक्कर हुआ करती थी या ऑस्ट्रेलिया से होती थी या वेस्ट इंडीज से होती थी, दूसरी टीमें जो थी वो तो हमसे बिल्कुल ही समटाइम वन साइडेड मैच भी हो जाया करते थे। इंडिया भी बहुत हारा करता था उस दौर में हमसे। और आज ये दौर है कि हम दुनिया की दूसरी टीमों के 11 प्लेयर जो हैं वो आउट नहीं कर सकते, हम पूरी विकेटें ही नहीं ले सकते। आप ये मैं रिसेंट टूर की बात कर रहा हूँ जो वेस्ट न्यूजीलैंड में हुआ है, और पाकिस्तान बुरी तरह से पिटा है इसमें। तो हम देखते हैं कि क्या इसमें हुआ है इस पूरे टूर में। जब एक्चुअली हुआ ये है कि जब मुकी आर्थर था कोच, तो उसको उसकी टांगें खींचना शुरू की मिसबाह उल हक ने, और ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, उसमें थोड़ा सा ये हुआ कि परफॉर्मेंस टीम की डाउन हुई, लेकिन टीम उन्होंने बना ली थी। सरफराज अहमद ने और मुकी आर्थर ने, मुकी ने बहुत मेहनत की, और उस टाइम लग रहा था कि अब जो है ना एक लौट तैयार हो रही है जो कि आगे जाकर पाकिस्तान के लिए बेहतर और सूदमंद साबित होगी। लेकिन हुआ ये कि जब इसकी मुकी आर्थर की टांगें खींचना शुरू की और सरफराज को भी जो है थ्रेट आना शुरू हुए कि शायद आपकी कैप्टनसी चली जाए, तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस डाउन होना शुरू हुई और मुकी आर्थर को जाना पड़ा। मिसबाह उल हक आया तो इन्होंने चुन चुनकर जो है प्लेयर सारे बाहर कर दिए जो एक लॉट तैयार की थी, और अपनी तरफ से नया तजर्बा शुरू करना चाहा, लेकिन वो नाकाम हो गया। और ये पाकिस्तान की क्रिकेट की बदकिस्मती रही है कि जब भी गवर्नमेंट्स बदलती हैं तो नया स्ट्रक्चर बनता है, नए कोच आते हैं, नए चेयरमैन साहब आते हैं, नए कैप्टन बनते हैं, और वो फिर 2-2.5 साल चलते हैं। तो एक टेन्योर जो गवर्नमेंट का होता है उसमें कहीं 3-3 4-4 कैप्टन बदल जाते हैं, 3-3 4-4 कोच बदल जाते हैं, 2-3 चेयरमैन साहब बदल जाते हैं। और इसी तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट 92 से पहले भी शायद इसी तरह होगी, लेकिन तब एक नाम था इमरान खान जो कि कैप्टन भी हुआ करता था और कोच भी हुआ करता था। टीम की परफॉर्मेंस अच्छी रहती थी, पीछे जो भी सीन चलते रहते थे। लेकिन अब ये हो रहा है कि 92 के बाद मुसलसल कोच बदल रहे हैं, मुसलसल आपके कैप्टन बदल रहे हैं, मुसलसल आपके चेयरमैन बदल रहे हैं। तो इस तरह से तो क्रिकेट नहीं संभलने वाली। अब मुकी आर्थर को फारिग किया और उसके बाद आए मिसबाह उल हक साहब, और इन्होंने दोनों जो हैं पोस्टें संभाल ली। सिलेक्टर भी बन गए और कोच भी बन गए। फिर थोड़ा सा जब बोझ आया और मीडिया में तनकीद हुई तो जनाब छोड़ दिया, सिलेक्टर का ओहदा छोड़ दिया। अब किसको बना दिया? मोहम्मद वसीम को। वहां पे दरखास्त देने के लिए मोहम्मद यूसुफ भी थे, 3-4 और भी थे, और वो डिजर्व भी करते थे। लेकिन क्रिकेट बोर्ड को वो बंदा चाहिए जो कि 3-4 मैचेस खेला हुआ हो और उनकी माने भी। उनको पता है कि यूसुफ नहीं मानेगा, या एक दो और हैं, शुएब अख्तर है, वो उनकी नहीं मानेगा, तो उन्होंने उसको लाया कि जो उनकी माने भी। अब मोहम्मद वसीम आ गए हैं, गुड लक फॉर देम, कि हो सकता है वो करें आगे काम, कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन लगता नहीं है। और जो मिसबाह उल हक साहब थे, इन्होंने जो सारे तितर बितर किए, मुकी आर्थर की टीम बनी बनाई, टीम खराब की, और फिर नए सिरे से टीम बनाई और या बनाने की कोशिश की, लेकिन वो बन नहीं पाई, फिर फेल हो गए। फिर इन्होंने नए सिरे से फिर वही प्लेयर इकट्ठे करने शुरू किए जो मुकी आर्थर ने किए थे। अब न्यूजीलैंड का टूर हुआ, वहां पे जाकर एक तो कुछ मैनेजमेंट ने प्लान अच्छा नहीं किया, वहां की पिचेस को ये भांप नहीं पाए, और जाते ही इन्होंने बाबर आजम को जख्मी करवा लिया है, दूसरा जो ओपनर है हमारे उनको जख्मी करवा लिया, और फखर जमान को इधर छोड़कर गए। T20 में जाकर उन्होंने पूरे नए सिरे से, एक जो हैदर अली कितना अच्छा प्लेयर है, और उसको छेड़ा और उसको खराब करवा दिया इन्होंने वहां पे जाकर। तो उसको ओपनर छोड़ी इधर गए थे, इमाम उल हक थे, वो अनफिट हो गए वहां पे जाकर। तो ये बदकिस्मती से ही टूर शुरू हुआ, और उसका एंड भी इतना भयानक किस्म का हुआ कि पाकिस्तान 3 T20 में से सिर्फ एक जीत सका, T20 सीरीज हार गया, और टेस्ट तो बुरी तरह से पिटा पाकिस्तान। अब आप इनकी परफॉर्मेंसेस देख लें।
आपके जो टॉप रैंक के बैट्समैन हैं आपने सिलेक्ट किए हुए हैं कुछ करने के लिए, उसमें वो है नहीं। आपका जो है सिर्फ मोहम्मद रिजवान है जो टॉप स्कोरर है पाकिस्तान की तरफ से। कैन विलियमसन तो इनसे आउट ही नहीं हुआ। आप बॉलिंग देख लें तो सिर्फ जो टॉप विकेट टेकर है वो शहीन शाह अफरीदी और उसकी 6 विकेटें हैं। कहां कायल जेमिसन जिन्होंने पूरे ये जो 2 टेस्ट खेले हैं उसमें 16 विकेटें ली हैं, कहां 16 और कहां 6। तो पाकिस्तान का अब ये हाल हो चुका है। अच्छा, जो टॉप विकेट टेकर थे पाकिस्तान के डोमेस्टिक में जो चल रहे हैं वो ताबिश खान है, जो कि लड़का तसलसल के साथ 5-6 साल से परफॉर्मेंस दे रहा है और उसको इन्होंने नजरअंदाज किया हुआ है। फिर आप अगर पीएसएल में देखें तो एक बॉलर बहुत अच्छा लगा था, वो थे दिलबर हुसैन जो अभी ऑस्ट्रेलिया में भी गए बिग बैश लीग खेलने के लिए। वो लड़का था, उसका पेस भी अच्छा है, उसका बाउंस भी अच्छा है, उसको भी इन्होंने नहीं सिलेक्ट किया। अब पता नहीं किस तरह से वकार यूनुस साहब ये बॉलिंग की जो है वो तैयार कर रहे हैं, लॉट तैयार कर रहे हैं। हमारे बहुत सीनियर बॉलर हैं, हमारे सुपरस्टार हैं। एक दौर हुआ करता था 2Ws के नाम से जाने जाते थे, वसीम और वकार। लेकिन जब आप कोचिंग की बात करते हैं तो अक्सर प्लेयर को उनसे शिकायत रहती है। आप किसी की भी बात कर लें, कामरान अकमल है वो रो रहा है, शुएब अख्तर है वो रो रहा है, अफरीदी है वो रो रहा है। तो अगर उनमें वो मटेरियल, कोचिंग मटेरियल नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आप दोस्तियां निभाएं, आप वफादारियां निभाएं, आप लाजमनी उन्हीं को लेकर आए। कोई आप फॉरनर प्लेयर जो हो, साबका प्लेयर हो, एंडी फ्लावर है, दोबारा मुफ्ती आर्थर को ले आए, 3-4 और हैं, उनमें से किसी को चुन लें भाई। अगर आपने क्रिकेट को संभालना है तो, इस मुल्क की क्रिकेट को चलाना है तो, अगर इसी तरह से ही चलना है तो कुछ होने वाला नहीं है। फिर इसी तरह से ही होगा कि आपके पूरे 2 टेस्ट में आपसे दूसरी टीम आउट ही नहीं होगी। और अब क्या हो रहा है कि अब फिर सुना जा रहा है कि मिसबाउल हक को चेंज कर दें। मिसबाउल हक को चेंज करें, जरूर करें, लेकिन इसके साथ साथ उन प्लेयर्स को तब्दील करें। अब आपने टूर शुरू किया और टूर के शुरू में ही आपने असद शफीक को ड्रॉप कर दिया। उसकी परफॉर्मेंसेज नहीं थी पीछे, वो ठीक है भाई, परफॉर्मेंसेज नहीं थी, लेकिन आपको वो अगर 38 या 40 प्लेयर लेकर गए तो उनमें तो उसको ले जाए ना। जब आपका ये फ्लॉप हो गया है, हारिस सुहेल फ्लॉप हो रहा है, तो उसको इसकी जगह पे लगाएं। और अजहर अली भी कुछ खास नहीं कर रहा, कोई एक स्कोर करता है और 3 टेस्ट में से 1 स्कोर करता है, उसके बाद फिर वो अगले टेस्ट के लिए अपनी जगह पक्की करता है। इस तरह से नहीं खेलता कि जिस तरह इंजी खेलता था, जिस तरह यूसुफ खेलता था, या जिस तरह से यूनुस खान खेलता था। तो वो सीन इधर है नहीं। आपकी क्रिकेट जो है दिन ब दिन नीचे जा रही है। आपने कंपटीशन करवाने की कोशिश की तो फिर कंपटीशन करवाना है तो स्ट्रक्चर चेंज किया है, तो उसके लिए फिर आप लोग भी वो लगाएं कि जो डिजर्व करते हो। आप अगर वफादारी बेसिस पे लगाएंगे या सुनियरिटी बेसिस पे लगाएंगे या आप इस तरह से देखेंगे तो इस तरह से तो काम नहीं चलने वाला। कोच आपको चेंज करना होगा और कोच वो लेकर आना होगा जिसके कोई फेवरेट ना हो, उसका फेवरेट वही हो कि जो परफॉर्मेंस दे। और मुफ्ती आर्थर बहुत अच्छी तरह से टीम लेकर जा रहा था और उसको जो प्लेयर सही नहीं परफॉर्म करता था उसको वो दोस्ती उसकी परफॉर्मेंस से थी। उसने आपको बाबर आजम तैयार करके दिया, उसने काफी कुछ तैयार करके दिया। इस पूरे न्यूजीलैंड के टूर में कुछ अच्छा लगा है तो वो सिर्फ फहीम अशरफ था कि जो एक अच्छा ऑलराउंडर उभर कर सामने आया है। उसने कुछ विकेटें भी ली हैं और स्कोर बहुत अच्छे किए हैं। फिर ये है कि पाकिस्तान का टेस्ट में जो है वो स्ट्राइक रेट बहुत डाउन रहता है। सिंगल डबल इनको करने नहीं आते और जनाब जब भी करते हैं बाउंड्री की तरफ जाते हैं और बाउंड्री की तरफ जाते हुए समटाइम आउट हो जाते हैं। और ज्यादा आउट ये तब होते हैं जब बिल्कुल स्टॉप 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 खेली जा रहे हैं, 5-5 6-6 ओवर स्टॉप में ही गुजार देते हैं तो उसमें ये आउट हो जाते हैं। प्रेशर बढ़ता है दूसरी टीम का। और समटाइम ये होता है कि आपका जो सामने वाला बैट्समैन होता है वो प्रेशर में आ जाता है कि यार ये तो स्कोर कर नहीं रहा तो मैं ट्राई करता हूँ, और दूसरे एंड से वो ट्राई करता है तो वो आउट हो जाता है। तो सिंगल डबल T20 में भी यही होता है। पाकिस्तान 20 ओवर टोटल होते हैं, उसमें से 10 ओवर पाकिस्तान जो है वो मैडन खेल जाता है और तो डॉट बॉल्स खेल जाता है उसमें। तो इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। आपको एक प्रॉपर कोच लाना पड़ेगा और उसको थोड़ा लंबा अरसा देना पड़ेगा और वो कोच लाना पड़ेगा जिसकी वफादारी परफॉर्मेंस से हो, प्लेयर से ना हो, और या क्रिकेट बोर्ड से ना हो, या पीछे से उसको किसी की बैकिंग ना हो। और कोच के अलावा अगर ले आकर किसी चीज पे काम करना है तो वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर काम करना चाहिए। और जो बॉलिंग है इसके ऊपर तो पाकिस्तान को
सही तौर पर सोचना पड़ेगा कि भाई हमारी ये बॉलिंग लाइनअप जो है ये वर्ल्ड क्लास है भी कि नहीं है, या हमने खामखा से इसको वर्ल्ड क्लास समझा हुआ है या बोला हुआ है कि जनाब ये हमारी जो टीम है ये दुनिया की बेहतरीन टीम है, दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप है। यासिर शाह किधर गया? आप पीछे से 2 साल से उसकी परफॉर्मेंस देखें, वो उसके साथ क्या हो रहा है। आपके फास्ट बॉलिंग अटैक जो है उसकी किसी की भी 150 की पेस ही नहीं है किसी की। आप एक दौर था जब शोएब अख्तर से लोग डरा करते थे, वकार यूनिस से लोग डरा करते थे, इतनी इनकी पेस हुआ करती थी। आज आपके बॉलर जो हैं वो 130-135 बहुत करते हैं तो 42-43 तक जाते हैं और उससे फिर नीचे ही आ जाते हैं। तो हमारे साथ जो बॉलिंग है इसमें भी इंडिया वाला ही हाल हो रहा है कि जब प्लेयर आता है तो उसकी 143-44 होती है और जनाब फिर ऊपर जाने की बजाय स्पीड उनकी नीचे स्पीड आना शुरू हो जाती है, और हमारे साथ भी अब यही सीन हो रहा है। तो हमें बॉलिंग पे सीरियसली सोचना पड़ेगा। बैटिंग हमारी जो है उस पे भी मिडल ऑर्डर जो है इसमें दोस्तियां खत्म करनी पड़ेंगी। ये जो प्लेयर है इनको निकालना पड़ेगा, जो स्कोर करता है उसको टीम में डालें। रमीज राजा पिट पिट कर थक गया है कि भाई ये सीनियरिटी बेसिस पे या यारियां दोस्तियां मत निभाओ, लेकिन सभी लोग कहते हैं कि उसको तो क्रिकेट की सेंस नहीं है। अब उसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि आप टूर हार रहे हैं, टूर पे टूर हारी जा रहे हैं। खान साहब और कुछ भी ना करें, ये क्रिकेट ही चेंज कर दें। वो बहुत कुछ कर रहे हैं, मुल्क के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये स्पोर्ट्स जिसकी वजह से उनका नाम था इसको ही ठीक कर दें तो बड़ी बात है। अब तक इतना ही दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस कीजिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए।